आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूले के जरिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि एक कंपाउंड के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट जब किसी एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर के जरिए हम कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि बस हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल, जिसका अगर हम फार्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास जो आंसर आता है वो गलत आता है, इनकरेक्ट आता है। अगर मैं यहाँ बात करूं केरस एसिड की, केरस एसिड की, तो केरस एसिड का फार्मूला है H2SO4 O5। अगर मैं आपसे पूछूं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केरस एसिड में क्या होगा, अगर हम इसको फार्मूले से फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हमने जिक्र किया, नॉर्मल ऑक्सीडेशन से इसका है +1। दो हाइड्रोजन है तो मैं लिख सकता हूं दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो 2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करें। हमें मालूम करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर के लिए मैं लिखता हूं यहां पे x, सल्फर की जगह x। फिर 5 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होता है, तो 5 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि होल मॉलिक्यूल पे इस पे किसी किस्म का चार्ज नहीं है तो 0 के इक्वल। अब 2 मल्टीप्लाई बाय +1, तो इससे आंसर आता है +2 + x, -5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 आता है, इज इक्वल टू 0। और x 10 -2 -10 + 2, तो -8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +8। अब यहां अगर आप देखिए फार्मूले से हमारे पास जो आंसर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का वो +8 आता है, जो कि गलत है। H2S में O5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 नहीं है। फार्मूले से तो +8 आता है लेकिन एक्चुअली +8 है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो रियल मेथड है चार्ज के ऑक्सीडेशन स्टेट के फाइंड करने के लिए, जो रियल ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के लिए जो रियल मेथड है जिसमें किसी किस्म की गलती का इम्कान मौजूद नहीं है, वो आपके पास स्ट्रक्चर से है। तो स्ट्रक्चर से हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +8 नहीं है बल्कि +6 है। अब कैसे, तो हम स्ट्रक्चर के जरिए फाइंड करेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। केरस एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये केरस एसिड का स्ट्रक्चर है, H2SO5 का ये स्ट्रक्चर है इसका। अब इसमें हम स्ट्रक्चर के जरिए फाइंड करेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आप लोग देखिए सल्फर को, तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन ने यहाँ पे एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाए हैं, और इस साइड पे ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड, इस साइड पर भी एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अब सल्फर को अगर देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर से, तो ऑक्सीजन एक बांड की लोन पेयर भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दूसरे बांड की लोन पेयर भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है। -2 की वजह से इस सल्फर पे +2 चार्ज आता है। इसी तरह सेम फॉर दिस ऑक्सीजन के लिए इस पर क्या आता है -2, और इसकी वजह से सल्फर पे +2 चार्ज आता है। यहां सल्फर ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो सल्फर में और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, सल्फर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पर -1 आता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, उसकी वजह से सल्फर पर +1 चार्ज आता है। इसी तरह इस ऑक्सीजन की वजह से और सल्फर, तो सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन उसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन पर -1 और सल्फर पर +1 चार्ज आता है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पर +2, इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पर +2, इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पर +1 और इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर +1, तो +2 क्या चल रहा है, +2 +2 +1 +1 इज इक्वल टू 6। तो केरस एसिड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आपके पास +6 होता है, ना कि +8 होता है।
+8 निकलता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, लेकिन फार्मूले की वजह से हर कंपाउंड का जो आप निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जरूरी नहीं कि फार्मूले से वो सही निकले। बेस्ट मेथड जो आपके पास है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के जरिए आप आसानी से एग्जैक्टली बता सकते हैं कि किस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट का कौन सा चार्ज होगा। तो एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा एग्जांपल अब देखो, यहां भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप फार्मूले से निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा वो गलत आएगा। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल CrO5, ये क्रोमियम है, क्रोमियम की ऑक्साइड है, क्रोमियम के साथ 5 ऑक्सीजन कनेक्टेड है। अगर हम फार्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्रोमियम का, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्रोमियम का हमें पता नहीं, फार्मूले उसके जरिए मैं लगाता हूं X, क्रोमियम का हमें मालूम नहीं। एक ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 5 ऑक्सीजन है तो 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस कंपाउंड पे चार्ज नहीं है, 0 के इक्वल है। तो इससे क्या आंसर आता है, X 5 मल्टीप्लाई बाई -2 -10 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +10। इससे आंसर आया +10, जो कि गलत है। क्रोमियम का, क्रोमियम ऑक्साइड CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +10 नहीं है, क्योंकि फार्मूले से देखो एग्जैक्टली आंसर आपके पास नहीं आता, तो फिर हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर से हम कैसे निकाल, क्योंकि देखो यहां हम जस्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लगाते हैं। अब स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा कि कहां पे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, कहां पे ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है। अब इसमें तो हमें पता नहीं चलता, अगर डबल बॉन्ड बनाए है तो हम -2 पुट करेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड बनाए है तो फिर पेरोक्साइड होगा -1 होगा। मैंने 3 केसेस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। ऑक्साइड के केस में सुपर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड। अब इससे तो हमें पता नहीं चलता ऑक्सीजन ने क्रोमियम के साथ डबल बॉन्ड बनाया है या सिंगल बॉन्ड बनाया है, पेरोक्साइड के फॉर्म में, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में, ये हमें स्ट्रक्चर से पता चलता है। फॉर एग्जांपल ये क्रोमियम है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, क्रोमियम के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होता है और बाकी ऑक्सीजन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं क्रोमियम के साथ। तो ये ऐसे बटरफ्लाई शेप, इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसका होता है। तो अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे क्रोमियम जो है इस ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम ने डबल बॉन्ड बनाया है, तो ऑक्सीजन दोनों लोन पेयर क्रोमियम से अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रोमियम से ज्यादा है। तो इस वजह से क्रोमियम पे से इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट करता है, इस बॉन्ड की भी, इस बॉन्ड की भी, इस वजह से ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है। तो देखो इस केस में ऑक्सीजन पे -2 है, लेकिन इन चारों केसेस में ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं है, तो क्रोमियम पे इस वजह से +2 आएगा। अब क्रोमियम इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो क्रोमियम एक बॉन्ड इसके साथ कनेक्टेड है, तो एक लोन पेयर जो है इस बॉन्ड में वो अपनी तरफ ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है, उस वजह से ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आता है और क्रोमियम पर +1 चार्ज आता है। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके साथ सेम है, तो इस दोनों पे इन ऑक्सीजन की वजह से जो चार्ज होता है वो 0 होता है। इसी तरह ये ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा और क्रोमियम पर +1 चार्ज आएगा। इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा, क्रोमियम पर +1 चार्ज आएगा, और इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन के दरमियान क्या चार्ज होगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर 0 चार्ज, इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर 0 चार्ज आएगा, और इस ऑक्सीजन का इसके साथ कनेक्शन है तो इस पर -1 चार्ज आएगा, इस पर +1 चार्ज आएगा। अब देखो एक इस ऊपर वाले ऑक्सीजन की वजह से क्रोमियम पर +2 चार्ज हो, बाकी चार ऑक्सीजन की वजह से +1 +1 +1 चार्ज आएगा। तो देखो क्या हो गया, देखो 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 और 5, इसमें टोटल 5 ऑक्सीजन है, इसमें से 4 ऑक्सीजन का -1 -1 -1 है, एक ऑक्सीजन इसमें क्या है, -2 है। टोटल क्रोमियम पर कितना चार्ज आएगा, देखो ये कितना है, 4 और 2 6 +6 है ना, इस वजह से +2 और बाकी वजह से +4, तो क्रोमियम पर इस केस में कौन सा चार्ज है, +6 चार्ज है क्रोमियम पर। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम का +6 है, ना कि +10 है। फार्मूले से +10 निकलता है लेकिन +10 है नहीं। अब जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपसे पूछूं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट दो, एक और टर्म है, एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक सिंपल एलिमेंट का, एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन इसमें तमाम ऑक्सीजन है ना, 5 ऑक्सीजन है, उसमें से अब मैं आपसे पूछूं कि इस CrO5 में ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा,
तो उसमें से क्या करना है, 5 ऑक्सीजन है और इसमें से 4 जो है -1 में, एक -2 में और 5 है तो 5 पर उसको डिवाइड करें तो -1 -1 ये -4 और -2 -6/5 आई थिंक ये इसका क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन का। और क्रोमियम का क्या है, क्रोमियम का +10 नहीं है बल्कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है CrO5 में। तो ये दो एग्जांपल हो गए जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम फार्मूले से फाइंड करते हैं तो फार्मूले की वजह से हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो गलत आता है, इनकरेक्ट आता है। इसी वजह से हम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तीसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट HO2F में। तीसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट NHO2F। अगर आप फार्मूले से देखिए, यहाँ पे फार्मूले से अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो हाइड्रोजन का +1 है और फ्लोरीन का हमने डिस्कस किया, हाइड्रोजन का -1 है। तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे फार्मूले से, हाइड्रोजन का +1 प्लस 2 ऑक्सीजन है हमें मालूम नहीं है तो 2x हमें पता नहीं है, फ्लोरीन का -1 है, एक फ्लोरीन है, इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखिए यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, -1 + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0। फार्मूले से ये निकलता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। अब ये जो 0 निकलता है ये भी सही है, लेकिन ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल ऑक्सीजन का नहीं है बल्कि यहाँ जो है ये एवरेज ऑक्सीजन, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, आप लोग खुद समझाएंगे। देखो ये स्ट्रक्चर है HO2F का। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर -1 चार्ज, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इस ऑक्सीजन की पर 0 चार्ज, इस पर भी 0 चार्ज, दोनों की वजह से। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से तो इस पर -1 चार्ज और ऑक्सीजन पर +1 चार्ज। तो अगर आप देखें इस केस में ऑक्सीजन का जो, देखो ये रेयर केसेस है, एक ऑक्सीजन ये है, दूसरा ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरे ऑक्सीजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये रेयर केसेस है, रेयर केसेस में ये दोनों ऑक्सीजन, देखो एक ऑक्सीजन का -1 है, दूसरे का +1 है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आप देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि HO2F में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, अगर आपने फार्मूले से निकाला तो एक्चुअली ये जस्ट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, यहाँ तो -1 है एक का, दूसरे का +1 है। और ये जो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे आप एवरेज ऑक्सीडेशन फाइंड करें तो एवरेज ऑक्सीडेशन का फार्मूला क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 ऑक्सीजन है, एक का -1 है, दूसरे का +1 है, डिवाइड करें 2 पे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, इससे आंसर आता है 0। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ऑक्सीजन का वो 0 होता है, जबकि सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का 0 नहीं होता, एक का +1 होता है, दूसरे का -1 होता है। तो अगर हम फार्मूले से करेंगे तो फार्मूला हमें बताता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड नहीं करना, हमने जस्ट ऑक्सीजन का बताना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ये अब हम फार्मूले से फाइंड नहीं कर सकते, फार्मूला जस्ट हमें बताते हैं कि 0 है, एक्चुअली 0 नहीं है, +1 है, -1। 0 तब आएगा जब हम दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो एवरेज आता है वो हमारे पास 0 आता है। तो फार्मूले में ये क्या है, ये लिमिटेशन है फार्मूले का कि फार्मूले से हम हर क्वेश्चन जहां ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे मांगा जाता है पेपर में, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या करना होगा, हमने स्ट्रक्चर यूज करना होगा। स्ट्रक्चर से हम हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट को आसानी से बता सकते हैं। इसी तरह चौथा एग्जांपल H2O2। बात स्ट्रक्चर ऐसे होता है जिसपे फार्मूला भी काम करता है, मतलब हर स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ना वो डिसओबे नहीं करता। बात स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिस पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूले से जो आंसर आता है
वो गलत आता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड हो, अगर आप देखिए इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। यहां अगर आप गौर करिए, ऑक्सीजन का हमने फाइंड करना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1। इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर 0 चार्ज, इसकी वजह से इस पर 0 चार्ज, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर -1 और इस पर +1 चार्ज आएगा। अब अगर आप गौर करें, इस केस में हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वो है -1, यानी ये परऑक्साइड में मौजूद है। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं, इस ऑक्सीजन को अगर आप देखिए, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड ऑलरेडी बनाया है, ऑलरेडी ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो इसको हम कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज, पर ऑक्साइड लिंकेज। इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आता है वो -1 है, क्योंकि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 नहीं होता, बल्कि -1 होता है। फिफ्थ स्ट्रक्चर वो है Br3O8। अगर आप इसमें फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूले से जो आंसर आता है वो गलत आता है, वो आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि Br3O8 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर आप फार्मूले से फाइंड करेंगे Br का, सॉरी ऑक्सीजन का नहीं, Br का, ब्रोमीन का मैं आपसे पूछूं कि Br3O8 में ऑक्सीजन ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो देखो 3 ब्रोमीन है और 8 ऑक्सीजन है, हमें ब्रोमीन का फाइंड करना है, ब्रोमीन का हमें पता नहीं, तो यहां मैं लिख सकता हूं 3x, 3 ब्रोमीन है, हमें पता नहीं एक ब्रोमीन का कि कितना चार्ज इस पे मौजूद है, ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 8 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है जनरली जो हम लेते हैं, और होल स्ट्रक्चर पे कुछ किसी का चार्ज नहीं है, तो ये इक्वल है 0 की। अब 3x -8 मल्टीप्लाई बाई -2 -16 इज इक्वल टू 0 आता है। फिर 3x इज इक्वल टू 16 माइनस से इक्वेशन से इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। हमने x फाइंड करना है, तो x अपनी जगह पे, ये मल्टीप्लीकेशन है, इधर डिवीजन में आ जाएगा 16/3। तो अब आपके पास जो आंसर आता है ब्रोमीन का 16/3, जो कि गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट ये ब्रोमीन का नहीं है, ये शो करता है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर से बता देता हूं कि कैसे ये जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, बल्कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब देखो, हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है Br3O8 का। Br3O8 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, Br डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे Br डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Br डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 5 और 3 8 ऑक्सीजन, और 3 ब्रोमीन है। अब स्ट्रक्चर से हम ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और तीनों ने डबल बॉन्ड ब्रोमीन के साथ बनाया है। तो ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ उसको शिफ्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, तो इस पर -2 चार्ज, उसकी वजह से ब्रोमीन पर +2 चार्ज। इसी तरह इस पर -2 चार्ज, उसकी वजह से ब्रोमीन पर +2 चार्ज, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, ब्रोमीन पर +2 चार्ज। तो इस केस में अगर देखिए यहाँ पे +2 +2 +2, तो इस केस में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। यहाँ पे दिखा है 16/3, 16/3 नहीं है, 16/3 जो है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ अगर आप देखिए ब्रोमीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एक इस पर -2, उसकी वजह से ब्रोमीन पर +2, नीचे ऑक्सीजन पर -2, उसकी वजह से ब्रोमीन पर +2। इस केस में जो है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। और ये देखे तो ये सेम केस इस तरह है, तीनों ऑक्सीजन इसके साथ अटैच, इस पर -2, इस पर +2, इस पर -2, इस पर +2, इस पर -2, तो इस पर +2। इस केस में ब्रोमीन पर भी क्या है, +6 चार्ज है। तो 3 ब्रोमीन है हमारे पास Br3O8 में। इसमें 3 किस्म की ब्रोमीन है, ब्रोमीन 1, ये ब्रोमीन 2 और ये ब्रोमीन 3।
एक पर +6 चार्ज, दूसरी पर +4 चार्ज, तीसरी पर भी +6 चार्ज। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ब्रोमीन का। अगर हमने एवरेज फाइंड करना है ब्रोमीन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वो इक्वल होता है +6 +4 +6, तीनों को प्लस करके 3 पर डिवाइड करें। +6 +4 +6 कितनी हमने ली 3, तो 3 पर डिवाइड करें। 6 + 6 12 +6 16, 16/3। यहां इससे पहले जो मैंने निकाला था इससे 3x - 16 = 0 और 3x = 16 और x = 16/3 जो फार्मूले से आता है और जो ये आता है एक्चुअल में ये क्या है, ये आपके पास एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ब्रोमीन का, ना कि सिंगल ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिंगल ब्रोमीन का क्या है, एक 2 का +6 है और एक का +4 है। अगर आपने एवरेज फाइंड करना है तीनों को प्लस करे, 16/3 आपके पास 16/3 आता है, जो कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताता है। तो बास जगह बास कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पर फार्मूला जो है फेल हो जाती है, वो आपको सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकती। तो फिर हम सहारा लेते हैं स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर के जरिए हम फिर निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसकी चंद एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने पेश की। अब कुछ स्ट्रक्चर और भी है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं 5 स्ट्रक्चर हो गई, H2S4O6। इसका ऑक्सीडेशन, इसमें जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके साथ एक और स्ट्रक्चर भी है Na2S4O6। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होता है, सल्फर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सल्फर 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रक्चर है H2S4O6 का। अब इसमें हमने फाइंड करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें 4 सल्फर है, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये और चौथा ये वाला। इसमें से ईच का ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड करेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन है, दोनों ने डबल बॉन्ड बनाए हैं, तो इसकी वजह से इस पर -2 चार्ज आएगा, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन होंगे -2, जिसकी वजह से सल्फर पर +2 चार्ज आएगा। इसी तरह इस ऑक्सीजन पर -2 और नीचे वाला जो सल्फर है उस पर +2 चार्ज आएगा। ये ऑक्सीजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर -1 चार्ज आएगा, उसकी वजह से सल्फर पर +1 चार्ज। ये सल्फर है, ये भी सल्फर है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा। तो एक ऑक्सीजन की वजह से +2, दूसरी की वजह से +2 और तीसरी की वजह से +1। तो +2 +2 और +1, इस पर क्या है, +5 चार्ज है। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। अब अगर ये सल्फर देखे, इस सल्फर पे किसी किस्म का चार्ज नहीं है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। इसी तरह ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम, इस पर भी 0 चार्ज है। अगर ये देखिए आप लोग, तो इस पर -2 सेम केस है जो यहाँ पे था, इस पर +2 आएगा। ऑक्सीजन पर -2, इसकी वजह से सल्फर पर +2, ऑक्सीजन पर -1, सल्फर पर +1, हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -1। तो इस केस में क्या है, सल्फर पर +5 चार्ज है। अब 4 सल्फर है, हमने एवरेज फाइंड करना है। एक सल्फर का +1, दूसरी का 0, तीसरी का 0, चौथे का +1 +5 हो। तो चारों सल्फर का अब हमने एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। Na2S4O6। तो एक सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर और चौथा सल्फर। पहले का +5, दूसरे का 0, तीसरे का 0 और चौथे का भी +5। अब हमने एवरेज निकालना है, तो 5 + 0 + 0 + 5 कितने, 4 है, तो 4 पर डिवाइड करें, तो इससे आता है 10 डिवाइड बाई 5, तो 5 × 2, तो इससे 4 आता है, नीचे 4 है, 10/4, 2 × 2 और 2 5, तो इससे आंसर आता है 5/2।
तो ये π/2 क्या है आपके पास, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का। अगर आप फार्मूले से फाइंड करेंगे, फार्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट H2S4 में, H2S4O6 में, तो हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2, 4 सल्फर है हमें पता नहीं, 4x, ऑक्सीजन का -2 है, 6 ऑक्सीजन है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई -2, तो -12 आता है इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। -12 प्लस 2 10 आता है, तो 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 10/4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5, तो इससे आता है 5/2। तो अगर आप फार्मूले से निकालेंगे तो फार्मूले से आपके पास आंसर ये आता है 5/2, जो कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ना कि सल्फर का सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का। ये 5/2 इससे भी आया स्ट्रक्चर से, एवरेज से, और यहाँ फार्मूले से भी आ गया। तो फार्मूला आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताता है। तो हमने क्या किया, स्ट्रक्चर से हमने फाइंड किया इंडिविजुअल सल्फर का, कि इंडिविजुअल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर भी उसी स्ट्रक्चर की तरह है जो अभी हमने H2S4O6 का डिस्कस किया। सेम स्ट्रक्चर है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जस्ट हाइड्रोजन की जगह हमने सोडियम उसके साथ लगाना है। इससे पिछले जो पहला स्ट्रक्चर था मैंने ड्रा किया H2S4O6, सेम स्ट्रक्चर है इसका भी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 सोडियम है। तो कैसे ड्रा करना है इसको, सेम तरीका है। यहाँ पहले हाइड्रोजन था, यहाँ मैं ड्रा करता हूँ सोडियम, सोडियम ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सल्फर 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 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और सोडियम। इससे पिछला स्ट्रक्चर था सेम उसी तरह ये स्ट्रक्चर है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी +5 है। जस्ट चेंज किया क्या, हाइड्रोजन की जगह मैंने यहाँ पे सोडियम लगाया और यहाँ पर भी सोडियम लगाया, बाकी दोनों स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। अब 2 और स्ट्रक्चर है, बाकी है 2 स्ट्रक्चर और है। फास्फोरस का आपने फाइंड करना है H3PO4 में, H3PO3 में एंड H3PO2 में। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है हमने फास्फोरस का, NH3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। अब इसमें से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, स्ट्रक्चर के जरिए हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहला फाइंड करते हैं H3PO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस का। फास्फोरस का एक डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल सिंगल बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोक्सिल, और ये तीसरा हाइड्रोक्सिल। अब इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर +2 चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ पे अट्रैक्ट करता है -2, सल्फर पर +2 आता है। ये ऑक्सीजन सल्फर फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है -1, उसकी वजह से फास्फोरस पर +1 चार्ज आता है। ये ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस पर -1 चार्ज आता है, उसकी वजह से सल्फर +1 चार्ज, और सेम इज द केस फॉर दैट ऑक्सीजन, +1 -1 +1। तो इन तीनों ऑक्सीजन की वजह से +1 +1 चार्ज, और इस पर +2। तो यहाँ जो सल्फर है H3PO4 में, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। H3PO3 में क्या होगा, H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेम स्ट्रक्चर है, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे PO3 में H3PO4 हमने डिस्कस किया, ये H3PO3, एक ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल, ये दूसरा हाइड्रोक्सिल, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल, क्योंकि 3 इसमें 4 ऑक्सीजन थी, तो यहाँ पे जस्ट मैं ड्रा करता हूँ एक हाइड्रोजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन इसमें कम है। तो इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर -1 -2 चार्ज, इस पर +2 चार्ज, इसकी वजह से -1, इस वजह से +1, इस पर -1, इस पर +1। और इस हाइड्रोजन फास्फोरस के केस में अगर देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फास्फोरस से, तो हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आएगा और सल्फर पर -1 चार्ज आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, इसकी वजह से +1 और ये +2। तो इस केस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 H3PO3 में। और H2H3PO2 में
इन केस ऑफ H3PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सेम स्ट्रक्चर है, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम है तो एक हाइड्रोक्साइड यहाँ मैं लिखता हूँ, बाकी हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फास्फोरस से, फास्फोरस की ज्यादा है, तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है -1 +1, इस केस में -1 +1, इस केस में ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन पर -1, इस पर +1, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2, तो इस 2 के साथ ये -2, ये इसकी वजह से भी एक माइनस, और इसकी वजह से -1 -1 और -+2 ये कैंसिल हो जाएगा, इस पर चार्ज आएगा +1। तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस का वो है +1। तो H3PO4 में +5, H3PO3 में +3 और H3PO2 में +1 चार्ज है। लास्ट स्ट्रक्चर है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, फार्मूले से भी हो सकता है। ये बाद स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बाद ऐसे होते हैं जहां पे आप ज्यादा होते हैं जो सल्फर है या जो भी एलिमेंट है, तो वह हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज नहीं करते, जस्ट हम स्ट्रक्चर से निकालते हैं। तो अब लास्ट स्ट्रक्चर है वो है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4। KMnO4 में +7 है, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 -8 और +1 +7। तो अब आप स्ट्रक्चर से फाइंड करेंगे, स्ट्रक्चर से हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो मैंगनीज है, मैंगनीज के साथ 3 ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है और ये कनेक्टेड है एक और ऑक्सीजन के साथ और वो कनेक्टेड है पोटाशियम के साथ। ये स्ट्रक्चर है मैंगनीज का, KMnO4 का। अब इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, मैंगनीज के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस पर -2 चार्ज, इस पर +2 चार्ज। इसी तरह सेम इस ऑक्सीजन के लिए भी -2 +2 -2 +2, तो ये +6 हो गया, +2 +2 +2 +6, ऊपर एक ऑक्सीजन है, ये सिंगल बॉन्ड के लिए है तो -1 अपनी तरफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, अट्रैक्ट करता है -1, इसकी वजह से इस पर +1, तो +2 +2 +2 +6 और एक 1 +7, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 मैंगनीज का इन केस ऑफ KMnO4। अब एक और चीज है स्ट्रक्चर वाला, वो है NO का, नाइट्रोसाइल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। नाइट्रोसाइल के 2 केसेस हो सकते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो NO जो नाइट्रोसाइल है इसके 2 केसेस हो सकती है। एक केस ये हो सकता है जब ये प्री अवेलेबल हो, प्री किसी के साथ बॉन्डेड ना हो, उस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, और जब ये नाइट्रोसाइल किसी के साथ बॉन्डेड होता है उस वक्त इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं नाइट्रोसाइल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, NO केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये अगर नाइट्रोसाइल फ्रीली मौजूद है, फ्रीली और एलॉन मौजूद है, मीन किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, NO का ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेते हैं, NO का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेते हैं 0। तो आपके पास NO मौजूद है, सिंगल मौजूद है, इस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं है, हम कंसीडर करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। लेकिन जब वो कंबाइंड स्टेट में आता है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है अगर आपके पास जो NO जो होता है कंबाइंड स्टेट में मौजूद होता है, कंबाइन, तो कंबाइन केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। अब ये कैसे +1 होता है और ये कैसे 0 होता है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, और खास तौर पे ये मेटल कार्बोनिल के केस में होते हैं, क्योंकि वहां पे ये ब्रिजिंग करता है, ब्रिजिंग का फिनोमेना होता है, तो वहां पे जो सेकंड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग में हम वहां पे डिस्कस करेंगे NO कब 0 होता है, NO कंबाइंड स्टेट में क्यों +1 होता है, +2 होता है वगैरह, तो ये हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। तो केस नंबर 2 ये है कि अगर ये बॉन्डिंग किसी के साथ बॉन्ड बनाया हो तो उस केस में नाइट्रोसाइल का ऑक्सीडेशन स्टेट ये +1 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स का, FeH2O होल 5 NO
ये एक कॉम्प्लेक्स है और इस पर चार्ज है +2। अब इस केस में ये क्या है, NO अलग मौजूद नहीं है, कंबाइंड स्टेट में इसने इस एक आयरन के साथ H2O के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्डेड है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, NO का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये फाइंड करें, ये हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर के जो क्लास 12 के सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे। तो वहां हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट को या इन कॉम्प्लेक्सेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहां देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगा, तो क्या करेंगे हम आयरन के लिए, तो आयरन का हमें पता नहीं है, मैं लिखूंगा X। वाटर जो है पाइप मौजूद है और वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, प्लस NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, क्योंकि कंबाइन स्टेट में है तो +1 होगा, और होल चार्ज इस पर क्या है, +2 है। तो x +1 इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू +1। तो अगर आप देखिए जनरली जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या तो वो +2 होता है या +3 होता है। अगर मैं आपसे जल्दी पूछ लूं तो आप क्या कहेंगे, ये तो +2 होगा या तो +3 होगा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इस केस में क्या है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो इस केस में अगर आप देखिए NO क्या है, NO कंबाइंड स्टेट में मौजूद है, तो इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल Na2FeCN5NO, ये एक कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो देखो सोडियम है, सोडियम का +1 है, 2 सोडियम है तो 2 × 1, प्लस आयरन का हमें पता नहीं X, प्लस पाइप है, पाइप, और ए पाइप CN है, CN का -1 होता है तो -1, और NO है, NO का +1 इज इक्वल टू 0। अब 2 × 1 2 X, 5 × -1 -5 +1 इज इक्वल टू 0। अब ये है 2 + 1 3, 3 को -5 तो x -3 आता है, -2 सॉरी, x -2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो इस केस में हमने क्या किया, क्योंकि एक कंबाइंड पॉइंट में मौजूद है, बॉन्ड बनाए, इसलिए इस वजह से हम NO का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 लेते हैं। लेकिन जब वो बॉन्ड नहीं फ्रीली एलान मौजूद हो, उस वक्त उन केसेस में हम NO का ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, वो हम लेते हैं 0।